दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल पर्पज से बना रहा हूं क्योंकि दोस्तों बात की जाए, जून का महीना खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पकड़ सकते हैं, और जुलाई का महीना हमें इसी वीक से स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। और इसी बीच में गाइस एक इंडेक्स ने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि अभी हॉट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो हमें सब जगह पे IT के स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, इन्फोसिस की बात की जाए, TCS की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, LTI की बात की जाए, सब अपना फ्रेश हाई लगा रहे हैं। तो गाइस एकदम सीधी वजह है, आपको पता है कि मैंने आपको बहुत बार कवर करके बताया भी था कि Q1 के पहले ऑफकोर्स इसमें एक तेजी आएगी। एक्जैक्टली दोस्तों वही देखने को मिल रहा है। और क्यों? तो अर्निंग पर शेयर, इनके क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूव होने के चांसेस है, वर्क फ्रॉम होम से बेनिफिट मिल रहा है। और जी हाँ दोस्तों, एसेंचर के नंबर आने के बाद तो इसमें और भी तेजी हो गई, क्योंकि एसेंचर के नंबर ने काफ़ी हद तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए, और जिसकी वजह से गाइस एसेंचर में भी तेजी थी। और भाई इंडियन IT सेक्टर में भी हमें अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी IT स्टॉक्स हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, हमें करना क्या है, बाई होल्ड या फिर सेल। बिकॉज मैं देख रहा था बहुत कमेंट में पूछा जा रहा था कि सर एवरेज करना है इन्फोसिस को, क्या CMP में खरीद लूँ या फिर ना करूँ, क्योंकि IT इंडेक्स की बात की जाए तो वही ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है और ब्रेकआउट मिल भी चुका है। लेकिन अगर 30 से का लेवल तोड़ता है तो गाइस ट्रिमेंडस रैली हो सकती है और ये इसको 33,000 तक भी ले जा सकता है। तो जी हाँ, क्या महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस कभी भी मैं जब पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बैंक, NBFC और IT में जो एलोकेशन है बहुत गड़बड़ी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी का जो इंडेक्स है IT से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अगर आप देखें तो IT का 16% वेटेज देखने को मिलता है जस्ट बैंक निफ्टी के बाद। और दोस्तों IT बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है, जिसमें IT के टॉप कमांडिंग कंपनी है TCS, इन्फोसिस, SCL, विप्रो बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो सेक्टर है कोविड से एकदम अनजान था, कोविड से इनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और इसी के बीच में दोस्तों सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न इधर पे ये है कि रिवर्सल कब आएगा और कब तक ये जो अप ट्रेंड है ये चल सकता है। इस ट्रेंड जब तक चलेगा वो उसकी मर्जी होती है, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे होते हैं अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि निफ्टी में जब क्रैश आया था तो बैंक के स्टॉक बहुत पिटे थे। और क्यों? तो उनके NPA के इशू हो सकते थे, उनके रेवेन्यू कम होने की उम्मीद थे। लेकिन दोस्तों IT ने नया ऑल टाइम हाई लगाया। दोस्तों मैं देख रहा था बहुत ऐसे लोग हैं जो इन्फोसिस को 800 पे भी नहीं खरीदते थे, 1000 पे भी नहीं खरीदते हैं, 1100 पे भी नहीं खरीदते हैं। आज उनको लग रहा है कि शायद मैं 1500 में खरीद दूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? तो गाइस कंसिस्टेंट बेसिस पे इनके क्वार्टरली नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, हिस्टोरिक लेवल पे रेवेन्यू भी अप है। बात कीजिए डॉलर की रेट भी दोस्तों बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इनको डबल बेनिफिट हो रहा है। अब तो गाइस एसेंचर के जो Q3 के परफॉर्मेंस हैं, ऑफकोर्स वहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q1 है, दोनों का फाइनेंशियल अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों एसेंचर के Q3 के नंबर्स की वजह से जो IT का आउटलुक है बहुत ही हद तक ब्राइट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्फोसिस, SCL टेक और TCS को टॉप अमंग देखने को मिल रहा है। मीन्स टॉप पिक की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों। तो इधर पे अगर आप देखें तो सारे जो स्टॉक्स हैं जो बड़े बड़े हैवी वेट IT के, उसको लेके काफ़ी लोग बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। इस बात की जाए CLSA की, तो उन्होंने बताया है कि एसेंचर के, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, एसेंचर के जो नंबर्स थे वो पूरा गाइडेंस कर चुके हैं कि IT का जो आउटलुक है आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर तक वो हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये पूरा पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है। और इसीलिए दोस्तों IT ने एक नया फ्रेश ब्रेकआउट दिया था। और इनके अकॉर्डिंग दोस्तों जो डिमांड का आउटलुक है उसमें आने वाले कल में जो क्लाउड जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, बात की जाए ऐसे बहुत सारे IT बिजनेस होते हैं जो क्लाउड सर्विस में भी अपना अहम भूमिका प्ले करते हैं। तो गाइस उनके अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, उनके डिमांड में भी रोज हुआ है। लॉकडाउन की वजह से ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको ऑनलाइन प्रेजेंस की आवश्यकता पड़ गई है, और IT का गाइस इसमें बहुत रोल है, और जिसकी वजह से सारे ITs भाग रहे हैं। और यही मेन कारण है जहां पे IT में ट्रिमेंडस रैली हमें देखने को मिल रही है। इस बात की जाए पोस्ट एसेंचर के Q3 के नंबर्स के बाद उनका जो कमेंट्री था उनको बहुत ही पसंद आया। सेलेसे की बात की जाए, उनका मानना है कि एसेंचर सजेस्टेड सस्टेन डिमांड फॉर कॉम्प्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो होप्स टू सी मोडेस्ट एक्सपेंशन इन द ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन द नेक्स्ट फिजिकल, दिस बोर्ड्स वेल ऑन ग्रोथ फॉर इंडियन टेक्स। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे एसेंचर ने एक बात और बोली है कि जो उनके रेवेन्यू आए हैं ये आने वाले कल में और बूस्ट अप हो सकते हैं, और इधर पे एक्सपेंशन भी तेजी से चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप उम्मीद कर सकते हैं कि TCS, इन्फोसिस में भी सेम वही कमेंट्री आएगी। दोस्तों मैंने आपको बहुत और वीडियो बना के बताया भी है कि TCS के CEO और चेयरमैन ने कितना एकदम सॉफ्ट इंडिकेशन दिया है, जहाँ पे उनका एकदम मानना है कि आने वाले कल में IT एक गेम चेंजर है। और दूसरे TCS 3,000 के आसपास था, तभी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि TCS को खरीदते चलें, इन्फोसिस को खरीदते चलें। और इसी की वजह से गाइस ये जो रैली है अपने आप में अपकमिंग कम से कम मुझे लगता है गाइस कि 2 क्वार्टर और भी सस्टेन कर सकती है। और इधर पे निफ्टी IT की बात की जाए एक नया हाई लगा सकती है।
अगर आप देखें एक साल में निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है तो महज 253% के आसपास। निफ्टी आईटी की बात की जाए 97 के आसपास, मतलब एक सालों में दोस्तों निफ्टी आईटी के इंडेक्स ने पैसे डबल किए। तब समझ के चल सकते हैं कि निफ्टी के जो टॉप आईटी के स्टॉक्स होंगे वो कितना अच्छा परफॉर्म किए। और दोस्तों बहुत ही बड़े मार्जिन से निफ्टी आईटी ने निफ्टी को अभी तक बीट किया है। वैसे अगर 5 साल के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हैं कि हेवी मार्जिन बीट हमें देखने को मिल रहा है। और जितने भी दोस्तों आपको पता है यूएस के एक पॉपुलर इंडेक्स है नैस्डैक, जिसमें बहुत पॉपुलर टेक वाली इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है, टेक वाले स्टॉक्स देखने को मिलते हैं जो डो जोन्स को एकदम आउट परफॉर्म करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में इंडिया का रिवोल्यूशन बहुत ही अप होने वाला है और जिसकी वजह से आईटी भाई बहुत बूम करेगी। और आने वाले कल में आपको पता है कि आईटी के एक्सपेंशन को लेकर कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। और जितना 20 साल पहले आईटी बूम किया था, आने वाले 20 साल पहले जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वो और ही बढ़ रहा है। दोस्तों आपको पता है कि भारती एयरटेल ने क्या किया था, एयरटेल के संग, मतलब एयरटेल ने दोस्तों टीसीएस के संग क्या किया था, 5G पार्टनरशिप की है। और इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। और जिसकी वजह से आपको आने वाले कल में आईटी के सारे स्टॉक्स में काफ़ी प्रॉमिसिंग इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस ये सब जो चार्ट है मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आने वाले कल में अगर आप आईटी को होल्ड करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो आपके पैसे ऑफकोर्स बनेंगे। इस वन डे के चार्ट की बात की जाए काफ़ी हद तक बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एकदम निफ्टी आईटी की बात की जाए इंडेक्स की एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो इंडेक्स वाइज हमें काफ़ी तेज़ी रैली देखने को मिल रही है। 76 का हमें आरएसआई देखने को मिल रहा है। इसके पीछे आपको पता है कि मैंने आपको रीज़न बता दिया, लेकिन दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट देता है आने वाले कल में दोस्तों निफ्टी आईटी का इंडेक्स 32,000 पार कर सकता है। इवन मैं बोलूँगा कि 3350 तक भी जा सकता है। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कल में इसको ब्रेकआउट से पहले हमें पकड़ना है। इस ब्रेकआउट तो ऑलरेडी सारे स्टॉक्स में हो चुका है, चाहे इन्फोसिस की बात की जाए फिर कोई भी अच्छे स्टॉक की। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है, इन्फोसिस ने एक बाईबैक अनाउंस किया था जहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे कि सर क्या करें। देखिए दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्फोसिस ने अपना फ्रेश हाई लगाया है, तो फ्रेश हाई पे कभी बल्क इन्वेस्ट सही नहीं होता है। मैं फिर भी दोस्तों बोलूँगा कि अगर आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो आप 2 स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि स्टॉक आपको 1350 1300 मिल जाए। हो सकता है कि जब रिवर्सल आए, जब करेक्शन मोड स्टार्ट हो और जब बैंक निफ्टी भागें तो कुछ ही पॉसिबल है। लेकिन आने वाले कल में दोस्तों इनके ईपीएस कांस्टेंट रहने वाले हैं, जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप आईटी में निवेश करते भी हैं जहां पे रैली आपसे मिस हो गई, मैंने आपको बहुत वीडियो बना के बताया भी था, वहाँ पर दोस्तों मेरी सलाह आपको यही होगी कि आप एसआईपी के माध्यम से एक्मुलेशन करें। कम से कम दोस्तों 8 से 10 महीना कम से कम धीरे धीरे उठाते रहें। अगर चाहें ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, 12 महीना से लेकर 18 महीना आप इधर पे एक्मुलेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि Q1 के नंबर के बाद एक इधर पे डाउनसाइड पॉसिबल होगा जहाँ पे एक ग्रोथ सस्टेन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर उधर पे कंसोलिडेशन अगर आता है तो उठाने का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा होल्ड एंड कंटिन्यू कर पाते हैं और धीरे धीरे एक्मुलेशन कर पाते हैं तो ही एंट्री करिएगा और तो ही एवरेज करने की कोशिश करिएगा। अभी की बात की जाए तो 1574 के आसपास है, 1600 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया तो मुझे लगता है कि 1530 और 1520 आ सकता है। वहाँ पे गाइस चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा अमाउंट से एंट्री करिएगा। बहुत लोग बोल रहे कि सर बेच दूँ क्या, मर्जी आपकी है भाई। जब इन्फोसिस 1000 पे था तो लोगों ने बेचा था, आज इन्फोसिस 50% अप हो चुका है। तो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस अगर अच्छे होंगे तो प्राइस बढ़ते जाएगा, इस बात का ध्यान लगा सकते हैं। कमेंट्री दोस्तों टीसीएस को लेके है जो मैंने इधर पे दी, जो जैसा आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो भाई बहुत ही सही है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो अपना प्रॉफिट बुकिंग जोन खोज सकते हैं। मेरे हिसाब से Q1 के पहले एक और ब्रेकआउट पॉसिबल है सारे आईटी में। तो मेरे हिसाब से आपको अगर होल्ड एंड कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करें। और अगर बेस्ट मार्जिन वाला कोई स्टॉक चाहते हैं तो दोस्तों एसएलटी को कंसिडर कर सकते हैं। एसएलटी की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 8% के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। और दोस्तों वैसा ब्रेकआउट एसएलटी ने नहीं दिखाया है, तो मेरे हिसाब से मार्जिन वाइज ज़्यादा एसएलटी में हमें पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। एसएलटी को हमने 900 के लेवल पे एकदम खुलेआम स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, हमने लिया भी था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अभी के अभी निवेश करना आईटी में तो इन्फोसिस को डम करके आप चाहें तो एसएलटी पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म निवेश है कि 5-7 साल तो एसआईपी के बेस से दोस्तों 8 से 10 महीना फिर 12 से 18 महीना धीरे धीरे इसको उठाते रहें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।